ए, क्या है? कौन है तुम लोग? गोवंडी, नितिन गोवंडी। सत्कार करना है आपका। देखिए मुझे छोड़िए प्लीज। छोड़ेंगे ना सत्कार करने के बाद। आपने जो शौर्य दिखाया है हमारे समाज में, इसके लिए आपका सत्कार। हेल्प! छोड़ो! Congratulations! Forward! Forward girl! क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो! आपने जो शौर्य दिखाया है उसके लिए सत्कार। आजकल बहुत सारे लोग धर्म और संस्कृति के नाम पे समाज कार्य करते हैं और इस समाज कार्य के आड़ में वो हिंसा करते हैं। ऐसे लोग कानून की नजर में मुजरिम होते हैं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। थैंक यू। जब मैं एरोली पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था उस वक्त नेहा वजे और सोनिया सिंह से जुड़ा हुआ ये केस आया जिसकी पहली दस्तक पूरे समाज ने सुनी थी। जब नितिन गोवंडी ने सरेआम दिन दहाड़े सबके सामने जबरदस्ती से इन दोनों लड़कियों के चेहरे पे काली स्याही लगाई थी, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन किसी ने पुलिस को नहीं दी। आइए मैं बताता हूँ इस घटना ने कैसे होने वाले बहुत बड़े गुनाह की नींव रखी थी। नमस्ते दीदी। सुनीता की बच्ची कितना लेट करती है? बर्तन धो देना और कल रात को मैंने सब्जी काट के रखी है, ठीक है? तू और दाल ही बनाना, सोनिया को वही पसंद है। अच्छा दीदी। और हाँ, दाल चावल के साथ मिक्स वेज चढ़ा देना और उसमें मिर्च बिल्कुल मत डालना, नहीं तो खाएगी नहीं वो। गुड मॉर्निंग बेबी, चाय रेडी है, चलो उठ जाओ। गुड मॉर्निंग बेबी। अच्छा सुनो, हमारा प्लान याद है ना? याद है ना। आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज मैं अपने कंस मामा और उसके बेटे से मिलने जा रही हूँ। और मैं अपने सगे माँ बाप, सौतेला भाई उसकी पत्नी से मिलने जाऊंगी। अगर जैसा हमने सोचा है ना वैसा हो गया तो पूरी लाइफ सेट है। पूरी लाइफ गोवा में मौज करेंगे। Cheers. You're right. कितना मजा आएगा ना। हमारा खुद का रेस्टोरेंट चलाएंगे, बीच पे धूप सेकेंगे, समंदर में नहाएंगे। तू क्या वहाँ चोरों की तरह खड़े होके देख रही है? दीदी नमक खत्म हो गया है। मैं ले आऊंगी, जा यहाँ से। जा। हेलो, तो शिंदे बोल रहा है ना? हाँ? वो चुंबक लड़की का मकान मालिक। लेकिन आप कौन? गोवंडी, नितिन गोवंडी। देख तेरी ये दो लड़कियां है ना, जल्दी से जल्दी निकल जानी चाहिए इधर से। रूम खाली करा दे, नहीं तो तेरे मुंह पे भी साई पोत के ना वीडियो निकालेगा तेरा। हाँ। सुनो, बस 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 ओके बस, ओके 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 ओके। यही उतार दो। मैं यहाँ से ऑटो करके चली जाऊंगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। क्या ये? वाह, अच्छी छूट दे रखी है अपनी बेटी को। तुमने इसे फ्रेंड लिस्ट से हटाया है नहीं। लोगों को पता चलेगा कि ये तुम्हारी सौतेली बहन है तो लोग तुम्हें भी टैग करेंगे और हमारी भी बदनामी होगी। आप लोगों को बहुत झेलना पड़ता है ना मेरी वजह से, पर अब नहीं झेलना पड़ेगा क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत दूर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए।
बस जितना हिस्सा मेरा इस प्रॉपर्टी में बनता है ना, मुझे दे दो। मैं दोबारा आप लोगों को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। बस मेरा पैसा मुझे दे दो। कौन सा पैसा? काय का पैसा? कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा तुझे इस घर से। तेरा इस घर में कुछ है ही नहीं जो तुझे दे दे। और ये सब मेरे पापा ने और मेरी माँ ने मिलकर बनाया था। वो है कि मेरी माँ की डेथ हो गई और मेरे पापा को देखने के लिए कोई नहीं था, तो तेरी माँ आ गई और इनकी गलती से तू आ गई। बस इतना समझाने की क्या जरूरत है? हमारे खानदान में बेटियों को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। माँ कुछ तो बोलिए, आप क्यों चुप हो? अब ये क्या बोलेंगी? मुझे कुछ नहीं पता। मैं 2 से 3 दिन का समय दे रही हूं आप लोगों को। मेरा पूरा का पूरा पैसा मुझे चाहिए, वरना मैं इस घर में तबाही मचा दूंगी और इसमें नुकसान सभी का होगा। ए लड़की सुन, अगर किसी ने इस लड़की को इस घर से फूटी कौड़ी भी दी तो उसका खून होकर रहेगा। तुमसे पहले मैं ही उसे मार दूंगा। रुक, सोनिया मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात तो सुन। क्या है? देख बेटा, मैं तेरे लिए कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। क्या? तुझे नेहा को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। बोल, करेगी ऐसा? चलती हूँ मामा। बेटी, यही रहती। घर में औरत होती है तो रौनक बनी रहती है। तेरे बगैर मैं और तेरा भाई इतने बड़े घर में बोर हो जाएंगे। हाँ नेहा, पापा ठीक ही कह रहे। और ये घर तुम्हारा भी तो है। और एक बात कहूं, हो सके तो सोनिया का साथ छोड़ दो, बाकी तेरी मर्जी। ये ले कुछ पैसे, रख ले, काम आएंगे। देखे शिंदे, तेरी बकवास सुनने नहीं आया इधर में। मेरे को एक डेट बता, उस डेट को ये चुंबक लोग इधर से निकल जाने चाहिए। बोल तो दिया है ना। क्या? 1-2 दिन में चली जाएगी। 2 दिन नहीं, कल के कल ये लड़कियां इधर से निकलनी चाहिए, समझा तू? देख, जो मछली तालाब को गंदा कर देती है उसको मार दिया जाता है, समझ ले। कल वापस आऊंगा चेक करने के लिए। हाँ, बता दे इन फुलझड़ियों को। चल रे। दीदी, नेहा दीदी, दीदी इतना देर तो सोती नहीं है। सोनिया दीदी, क्या हुआ आज इनको? नेहा दीदी कहाँ गई? नेहा दीदी, पब्लिक क्या इधर नौकरी बढ़ रही है? चलो हटो। तुमको क्या स्पेशल ट्रीटमेंट? सर मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ। वो जो लड़की जिसका खून हुआ है वो मेरे यहाँ भाड़ोतरी थी। चलो। सर लड़की का नाम नेहा वज़ है और जिस तरह के घाव इसकी बॉडी पर हैं देखकर लगता है किसी धारदार हथियार से उसके ऊपर वार किया गया है। अच्छा, बॉडी पे कोई स्ट्रगल की निशान? नहीं सर, कहीं कोई स्ट्रगल का निशान नहीं है और रेप भी नहीं किया गया है। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, पूरे घर की अच्छे से तलाशी ले ली लेकिन कहीं कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। हाँ सर, वो अंदर का कबर्ड खुला हुआ है और सामान भी इधर उधर बिखरा है। सर देखकर लग रहा है कि चोरी की गई है। हो सकता है कि चोर चोरी के इरादे से अंदर आया, उसने नेहा का मर्डर किया और जो उसके हाथ लगा लेकर निकल गया। तो फिर लोकल चोरों की गैंग से पूछताछ करो किसकी करतूत है। ठीक है सर। फोन किसने किया था? सर ये सुनीता इसी घर में काम करती है, इसी ने फोन किया था। ये
साहब, मैं सुनीता यहाँ काम करती हूँ। मैं रोज की तरह अपने टाइम पर काम पर आई साहब। मैंने घंटी बजाई लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने नेहा दीदी को बहुत आवाज़ दी साहब, तो मैंने मेरे पास इस फ्लैट की जो डुप्लीकेट चाबी है उससे दरवाज़ा खोला। अंदर आई दीदी को आवाज़ दिया लेकिन दीदी नहीं आई साहब। फिर मैं बेडरूम की तरफ चली गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा साहब दीदी मरी पड़ी हुई थी। तुम्हारी नेहा दीदी अकेले रहते हैं यहाँ? नहीं साहब, नेहा दीदी और सोनिया दीदी साथ में रहते। फिर सोनिया कहाँ है? रुको, आप अंदर नहीं जा सकते। क्या हुआ? एक मिनट मैडम, यहीं रुकिए, आप अंदर नहीं आ सकते। मैं सोनिया, ये मेरा फ्लैट है। ठीक है। क्या हुआ है? सोनिया, हाँ, अब तक कहाँ थी आप? मैं अपनी माँ के यहाँ पे गई थी, पर आप लोग बताइए तो सही कि हुआ क्या है? आपकी फ्रेंड नेहा वज़े का खून हो गया है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? नेहा! 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 नहीं! नेहा! शिरके सर, ये मेड, ओनर शिंदे और ये सोनिया, इन तीनों को इंट्रोगेशन के लिए बुला। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। सीसीटीवी फुटेज मिला? सर सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। लड़की का मोबाइल? नहीं सर, लड़की का फ़ोन तो नहीं मिला है, और वो मेड ने भी उसके फ़ोन पे ट्राई किया लेकिन नेहा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। चोरी हुआ होगा। ये मेड से नेहा का नंबर लो और कॉल रिकॉर्ड निकालो। साहब, अब कैसे बोलूं? मुंह से बोलो। साहब, ये दोनों लड़कियां कैरेक्टरलेस है। आपको कैसे मालूम? साहब, अब कैसे बोलूं, मुझे तो बोलते हुए शर्म आती है। साहब, ये दोनों होमोसेक्सुअल है। साहब, दोनों हस्बैंड वाइफ जैसे रहते थे। वाइफ ही तो हूँ मैं सोनिया की, और सोनिया मेरी हस्बैंड। नहीं, वैसे होमोसेक्सुअल होना गुनाह तो नहीं है अभी। तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम था? तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये हॉनर किलिंग का मामला तो नहीं है। सर, नेहा के पेरेंट्स तो 7 साल पहले ही मर चुके थे। प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स को है, लेकिन मैं उनसे अलग रहती हूँ तो मैनेज हो जाता है। सर, ये कब हुआ था? अब हमारे पास क्यों नहीं आई? सर, हिम्मत नहीं पड़ी। नितिन गोवंडी नाम है, इलाके का उभरता हुआ नेता है। धर्म, संस्कृति, समाज, इसके नाम पे गुंडागर्दी करता है। उसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो अपलोड किया था। आपको क्या लगता है ये नेता नितिन गोवंडी नेहा का मर्डर कर सकता है? जरूर कर सकता है सर। उसने कई बार ओपनली हमें जान से मारने की धमकी दी थी। जल्दी से जल्दी ये एरिया छोड़ के भाग जाने का इधर से, समझा? नहीं तो अभी मुंह काला किया है, अगले टाइम जिंदा जला दूंगा दोनों को। सब मारते क्यों? सब कुछ क्या है तेरे संस्था का नाम? समाज सुरक्षा दल। ऐसे करते समाज की सुरक्षा? लोगों को धमका के, गुंडागर्दी करके, उनका मर्डर करके? हाँ, सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तूने क्या किया मैं बताता हूँ। लड़कियों ने फ्लैट खाली किया है कि नहीं देखने के लिए तू गया था। तूने बेल बजाई, नेहा आई, तेरे को देख के वो डर गई, रूम में चले गई। तू उसके पीछे गया, तूने नेहा को मारा। सिर्फ मारा नहीं, वहां चोरी भी की और वहां से निकल लिया। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया। अरे झूठ मत बोल, तेरे को काम वाले ने देखा है वहां से निकलते हुए। साहब, मैं मानता हूँ, मैं वहां पे गया था। मैंने बेल बजाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कि शाम को वापस से एक बार आके चेक कर लूंगा। अभी कुछ भी चेक करने के लायक नहीं रहेगा तू। तेरे खिलाफ बहुत सबूत है हमारे पास। नेहा मर्डर केस में तू हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। रही यहीं? नहीं सर, मुझे इधर मत रखो साहब।
प्लीज प्लीज, बाहर अपने एरिया में हमारी इज्जत है, फालूदा मत करो साहब, इमेज खराब हो जाएगी। नहीं, यहाँ रहेगा तो तेरी इमेज सुधरेगी। लोग बोलेंगे नितिन दादा सुधर गए। जब तक ये नया मर्डर केस सॉल्व नहीं होता तो यही रहेगा। सर, मर्डर नेहा के मामा और उसके बेटे ने किया है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि सर, नेहा के मोबाइल फोन के साथ साथ मेरा भी फोन मिसिंग था। एक बात बताइए, आप आपके माँ के पास गई थी, उस वक्त फोन घर पे क्यों छोड़ के गई? सर, मैं भूल गई थी। फिर जब मैं माँ के घर पहुंची तो माँ, फोन लगाती हूँ। फिर मुझे याद आया कि मैं मोबाइल चार्जिंग पर लगा के चले गई थी। जब मैं वापस घर गई तो नेहा की मौत की खबर सुनने के कारण मुझे मोबाइल के बारे में कुछ ध्यान ही नहीं आया। और जब आपसे बात करने के बाद मैं घर पहुंची तो कैश और ज्वेलरी के साथ साथ मेरा मोबाइल फोन भी मिसिंग था। वो ज्वेलरी कैश आपकी थी? हाँ सर, मेरी माँ ने मुझे दिए थे वो, क्योंकि नेहा और मैं हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर गोवा जाने वाले थे, वहाँ सेटल होने वाले थे। नेहा, सोनिया कहाँ है? वो अंदर सो रही है। अरे बुला तो। सोनिया, सोनिया। माँ, बेटा इधर आ, ये देख। बेटा, उस घर में मेरे पास जो कुछ भी था ना, मैं वो सब ले आई हूँ। तू इसे रख और तुम दोनों हमेशा खुश रहो, क्योंकि उस घर में तेरे पापा, तेरे भाई भाभी तुझे कुछ नहीं देने वाले। एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे घर से सामान चोरी हो गया, तुम दोनों के मोबाइल चोरी हो गए, लेकिन नेहा का मर्डर और वो मर्डर मामा और उसके लड़के ने किया, ये क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है सर, पूरा कनेक्शन है, क्योंकि हमारे फोन में उसके मामा और बेटे की एक वीडियो थी जिससे हम उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। ब्लैकमेल? कैसा ब्लैकमेल? नेहा के मॉम डैड जब वो 13 साल की थी तभी गुजर गए थे। जब वो उसके मामा के घर रहने के लिए गई, तब से लेके आज तक वो दोनों रोज उसका रेप करते आ रहे थे। ये नेहा ने बात किसी को बताई थी? किसको बताती सर? मॉम, डैड, भाई, कोई भी तो नहीं था उसके साथ। अकेली थी वो, डर गई थी कि अगर ये बात वो बता देती तो उसके मामा भी उसे घर से बाहर निकाल देते, और फिर कौन विश्वास करता उसकी बात पर हाँ सर, ये बात उसने मुझे बताई थी, लेकिन तब तक इस बात को 7 साल गुजर चुके थे और उसे मर्द जात से नफरत हो चुकी थी। तुम लोगों ने ब्लैकमेल कैसे किया? हमें पता था सर कि जब नेहा उसके मामा के घर जाएगी तो अपनी लस्ट मिटाने के लिए वो उसके साथ सोना चाहेंगे, इसीलिए हमने प्लानिंग की। मामा, मैं थोड़ा थक गई हूँ, 1 घंटे लेट जाती हूँ, फिर घर चली जाऊंगी। अरे बिल्कुल बेटा। दो दिन बाद हम दोबारा उनके घर गए। आपके साथ साथ आपके बेटे का भी वीडियो है हमारे पास। मैं आप ही डिलीट कर देता हूं। मेरे फोन में एक और कॉपी है। जिस दिन इंटरनेट पे डालूंगी ना तो पूरी दुनिया देखेगी कि एक मामा अपनी भांजी की किस तरह देखभाल करता है। वाह, क्या चाहिए? सिर्फ 10 लाख रुपए। क्या? 10 लाख में कितने जीरो होते पता भी है तुम दोनों? ओए, तुम दोनों को पता है कि बचपन से लेकर आज तक तुमने नेहा के साथ कितनी बार बलात्कार किया है? हाँ? किसी
किसी धंधे वाले के पास भी जाते ना तो 10 लाख से ज्यादा का टोटल होता। नेहा, कैसी बात कर रही है ये लड़की? कैसी लड़की के साथ रह रही हो तुम? तेरी और तेरी बेटे की करतूत की वजह से दुनिया के सारे मर्द मुझे भेड़िए लगते हैं। चुपचाप पैसे दो, वरना तुम दोनों का एक एक चिट्ठा पुलिस के सामने खोलूंगी मैं। पुलिस जब तुम्हें जेल में डालेगी और जेल के सारे कैदी मिलकर तुम दोनों पे बलात्कार करेंगे ना, तब समझ में आएगा तुम दोनों को। फिलहाल इतने पैसे नहीं है मेरे पास, 2 लाख है। बाकी के पैसे मैं 8 तारीख को दे सकता हूँ। और 8 तारीख को नेहा का मर्डर हुआ। शिर्के सर, ये मामा के घर का सर्च वारंट निकालो। अगर उन्होंने चोरी की होगी तो ज्वेलरी, कैश और मोबाइल उनके घर में जरूर मिलेगा। और एक काम करो, इनका अरेस्ट वारंट निकालो, ले आओ दोनों को। अब उनकी इज्जत हम उतारेंगे। आया भाई, अरे आया। पुलिस? दिलीप सालवे आप ही हैं? जी मैं ही हूँ दिलीप सालवे। आपके घर का सर्च वारंट है हमारे पास, तलाशी लेनी है पूरे घर की। सब पर क्या हुआ है? वो सब तलाशी के बाद। सब सर, एक कपबोर्ड में पैसे मिले, लेकिन वो ज्वेलरी नहीं मिली। साहब ये मेरे पैसे साहब। ये पैसे किसके हैं वो हम पता कर लेंगे। फिलहाल आप दोनों पुलिस स्टेशन चलिए। पुलिस स्टेशन? और साहब हमने किया क्या है? तुमने क्या किया है और क्या नहीं है वही पता चलेगा। साहब सोनिया झूठ बोल रही है साहब। साहब हम लोग ऐसे क्यों करेंगे? और वो ब्लैकमेल वाली बात तो 100% झूठी है। नेहा मेरी बेटी जैसी थी, मैं क्यों मारूंगा उसे? हाँ साहब, पापा ने तो नेहा को हमारे घर में रखा था और मैं तो उसे अपनी सगी बहन जैसे मानता था। फिर उसके साथ ऐसा गंदा काम हम लोग क्यों करेंगे? कर दे। ये देखो, पूछो क्या है? पूछो क्या है? क्या है साहब? ये बैंक स्टेटमेंट। ये नेहा का बैंक स्टेटमेंट है। हमको सोनिया ने बताया तुमने नेहा को 2 लाख रुपए दिए थे, वो नेहा ने डिपॉजिट किए थे बैंक में। अब झूठ बोल के कुछ फायदा नहीं। साहब मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मैंने सोनिया को पैसे नहीं दिए थे करके। मैंने दिए थे पैसे उसको। हुआ यूँ कि एक दिन नेहा हमारे घर पर आई थी। मामा, मैं सोनिया के साथ हमेशा हमेशा के लिए गोवा जाके सेटल हो रही हूँ। देख बेटी, ये तेरी जिंदगी है, कैसी बितानी है तुझे ही तय करना है। बस एक बात याद रखना कि तेरा भाई और तेरा मामा जिंदा है। जब भी जरूरत पड़े बेझिझक चले आना। मेरी तरफ से ये 2 लाख रुपए है, आशीर्वाद समझ के रख लेना। नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो, पास में पैसे रहेंगे तो हिम्मत बनी रहेगी। साहब मेरा विश्वास कीजिए साहब, हम लोग बिल्कुल बेगुनाह हैं। ये सब किया कराया सोनिया का है। उसने पैसे के और हवस के लालच में मेरी बेटी को, नेहा को बहकाया, मार दिया उसको। शिर्के, इन दोनों को छोड़ दो। इनके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है और अपने हर सवाल का जवाब है इनके पास। ठीक है सर, छोड़ देता हूँ, लेकिन अपने खबरियों को इनके पीछे लगा के रखता हूँ। और हाँ, इनके कॉल रिकॉर्ड भी चेक कराओ। पता चलेगा नेहा के मर्डर के दिन ये कहाँ थे। अच्छा, लोकल चोरों से कुछ पता चला? नहीं सर, सभी से पूछताछ की है, लेकिन इस चोरी में लोकल गैंग का कोई हाथ नहीं है। कैश और ज्वेलरी के साथ साथ मेरा मोबाइल फोन भी मिसिंग था। एक काम करो, हर ज्वेलर शॉप के बाहर और मोबाइल शॉप के बाहर अपना खबरी लगा दो। ये चोर कभी ना कभी ज्वेलरी या मोबाइल बेचने जरूर आएगा। मोबाइल अपने हाथ लगना चाहिए, वीडियो भी मिल जाएगा और फिर पता चलेगा मामा सच बोल रहा है झूठ। सर नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये मामा सच बोल रहा हूँ, मतलब सारा कांड सोनिया ने किया। वो कैसे? सर हो सकता है कि सोनिया नेहा से प्यार करती ना हो, उसके पैसों से प्यार करती हो सकता है, क्योंकि ये सोनिया 100% नॉमिनी थी नेहा के अकाउंट की।
यानी नेहा के बाद पूरा पैसा सोनिया को मिलने वाला था। सर हो सकता है कि सोनिया और नेहा के बीच में लड़ाई हुई हो और फिर सोनिया ने नेहा का मर्डर कर दिया और फिर वहाँ चोरी का सीन क्रिएट किया और फिर वहाँ से भाग गई हो, अपने साथ फ़ोन भी लेकर चली गई हो, फिर थोड़ी देर बाद वापस आई और उन्हें धोने का नाटक करने लगी। मुझे भी एक बात खटक रही है सिर के, इतने सुबह सुबह वो अपने माँ से मिलने क्यों गई? माँ ने तो उसको सब कुछ दिया था। सर मुझे लगता है कि सोनिया में गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। जिस दिन नेहा का मर्डर हुआ हो ये सोनिया और उसका फ़ोन उसी घर में हो। सोनिया ने हमसे झूठ बोला हो कि वो फ़ोन वहाँ छोड़कर चली गई थी। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फ़ोन रिकॉर्ड निकालेंगे तो उस पर शक ना कर सके। एक काम करो सिर के, ये सोनिया की माँ से और उनके घर वालों से बात करो, अपने को पता चल जाएगा ये सोनिया सच बोल रही है झूठ। सॉरी नेहा, प्लीज फॉरगिव मी। तुम्हारी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। हमारे थ्योरी के हिसाब से नेहा का मर्डर सोनिया ने किया था। हमारा पूरा शक सोनिया पे जा रहा था। रिकॉर्ड्स के सहारे हमें उसके घर का एड्रेस भी मिला था और हमने तय भी कर लिया था कि उसे बिना अलर्ट किए उसके घर वालों से जाके मिलेंगे। लेकिन ऐसे में एक फैक्ट हमारे सामने आई जो नेहा के मर्डर केस से इनडायरेक्टली कनेक्टेड थी और इस फैक्ट ने हमारे इन्वेस्टिगेशन की दिशा ही बदल दी। अरे संजय जी, आप हो कहाँ? अरे पिछले 3-4 दिनों से आपके घर से अजीब बदबू आ रही है। बदबू? शिरके, गला दबाने के कारण से सफोकेशन हुआ है और मौत हुई है और बॉडी भी बहुत हद तक डिकम्पोज हुई है। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। बैग को खोलो, आसपास देखो कुछ मिलता है क्या। सर ये तो सब डेली यूज की चीज है। आपकी वाइफ कहीं जा रही थी? पता नहीं सर। सर सोनिया, हमें पहले से ही शक था कि तुमने तुम्हारी दोस्त नेहा वजह का खून किया है, लेकिन सिर्फ नेहा वजह का नहीं, तुम्हारी मां चित्रा सिंह का भी खून किया है। झूठ है ये सब, झूठ है। अब खुद ही बताइए सर, मैं अपनी माँ का और पार्टनर का खून क्यों करूंगी? बताता हूं। तुमने हमसे झूठ बात बोली कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ज्वेलरी और कैश दी है। सच बात तो ये थी कि तुम प्रॉपर्टी की मांग करने के लिए घर पे गई थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने उसे इनकार कर दिया, तो तुमने ज्वेलरी और कैश चुराई। माँ ने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो तुमने तुम्हारी माँ का मर्डर कर दिया। फिर 8 अक्टूबर को तुमने तुम्हारी दोस्त नेहा वजह को मार दिया। ये सब कवर अप करने के लिए तुमने कैश और ज्वेलरी चोरी जाने का नाटक किया और तुम्हारा मोबाइल घर पे रखने का भी नाटक किया ताकि हमें तुम पे शक न हो। बताओ, तुमने नेहा वजह और तुम्हारी मां चित्रा सिंह का मर्डर किया है? नहीं, मैंने मर्डर नहीं किया है, नहीं किया मैंने मर्डर किया है। तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई, तुम्हारी भाभी सबका कहना है कि तुमने तुम्हारी मां को मार दिया है। सर वो सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को कभी भी माँ की पड़ी ही नहीं थी। सर मेरी बात का यकीन कीजिए, वो सब मुझे फंसा रहे हैं। ऐसा है तो हम पता कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम दोनों मर्डर केस में हमारे प्राइम सस्पेक्ट हो। पुलिस स्टेशन छोड़ के नहीं जा सकती। पाटिल मैडम, इले बसून ठेवा। सर 4 चम्मच शक्कर मतलब केस सॉल्व। अब हम सोनिया के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। नाही शिर्के, 4 चमचे साखर जास्त विचार करण्यासाठी। म्हणजे कळलं नाही सर। ये सोनिया प्राइम सस्पेक्ट है शिर्के, हमें उसके ऊपर शक है, इसलिए उसको हमने अंदर बिठा के रखा है। पर नेहा वजह और चित्रा सिंह के मर्डर केस में बहुत सारे लूज एंड्स हैं, जैसे कि सोनिया का मोबाइल, चित्रा सिंह की ज्वेलरी और कैश, चित्रा सिंह की ट्रैवलिंग बैग और नेहा का मर्डर वेपन। जब तक ये कड़ियाँ नहीं सुलझेगी ना, ये दोनों मर्डर केस सॉल्व नहीं होंगे। राइट सर। वैसे ये नितिन गोवंडी का क्या करना है? क्या करना है मतलब? केस फाइल कर दो उसके खिलाफ। लड़की को छेड़ना, पब्लिकली मारने की धमकी देना
पब्लिकली हंगामा करना, ऐसे उसके कारनामों की लिस्ट निकालो। ये नितिन गोवंडी जैसे लोग सामाजिक कार्य करने के नाम पे अपने देश को पीछे ढकेल रहे हैं। राइट सर। सर, ये वो ज्वेलरी है जो अभी वो औरत यहाँ पे बेच के गई। देखो, ये ज्वेलरी तुम्हारी माँ की है? हाँ। ये काम वाली भाई सुनीता रोकड़े कहाँ रहती है? सुनीता, क्या हुआ सर? क्या हुआ? बताते हैं, खड़े तलाशी लो करके। सर, लेकिन क्यों साहब, क्या हुआ? सर, ये ज्वेलरी और कैश मिली है। क्या ये है? क्या ये? फोन मिला कटे? सर, मोबाइल तो नहीं मिले। मोबाइल क्या है? बोल बोल, पहले मोबाइल कहाँ छुपा के रखा है? बोल। मैडम मैं सच कह रही हूँ, पापा की कसम, मैंने मोबाइल नहीं चुराया है। नेहा को क्यों मारा? मैं सच कह रही हूँ साहब, मैंने नेहा दीदी को नहीं मारा है साहब। मेरे जाने से पहले ही नेहा दीदी मर गई थी साहब। झूठ बोल रहे हो तुम। सोनिया की माँ ने तुम्हारे सामने उसको गहने और कैश दिए थे। सोनिया जब घर से बाहर निकली, तुम घर में घुसी, तुम्हारे पास चाबी थी, तुमने नेहा को मारा, ज्वेलरी और कैश चुराई, इसके हाथों वो भिजवाई, फिर हमें फोन किया और नितिन गोवंडी पे सारा इल्जाम डाल दिया। मेरा विश्वास करो, मैं नहीं मारना नेहा दीदी ना, मैंने नहीं मारा उनको। मैंने आपको बुलाने के लिए जब अपना फोन निकाला तब मुझे ध्यान आया साहब, कुछ दिन पहले सोनिया दीदी के माँ ने उनको कुछ पैसे और ज्वेलरी दी थी साहब। आप लोगों को बुलाने से पहले मैंने सब काम छोड़ के नेहा दीदी के फ्लैट पर आ जाओ। हेलो, नेहा दीदी का मर्डर हो गया है। ये लो, बहुत बड़ा माल हाथ लग गया है। इससे पहले कोई आ जाए, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, कहीं रुकना मत। फिर मैंने आपको फोन किया, मुझे लगा साहब आप लोगों को ये लगेगा कि जिसने भी नेहा दीदी को मारा है उसी ने चोरी की है साहब। आप पुलिस को समझते क्या हो? हाँ, हमारी नजर चारों तरफ रहती है, ध्यान में रखो। अब रो इधर। सर, सुनीता के पकड़े जाने से एक बात तो क्लियर हो गई है कि सोनिया की माँ चित्रा ने इसे वो ज्वेलरी और कैश दिए थे। मतलब ये सोनिया के पास अपनी माँ को मारने का कोई मोटिव नहीं है। सोनिया ने अपने माँ को नहीं मारा तो किसने मारा? सर, मेरी माँ को मेरे पापा और सौतेले भाई ने मिलकर मारा होगा। शायद उन्हें पता चल गया होगा कि माँ ने मुझे सारी ज्वेलरी और कैश दे दिया है। सर, लड़की का नाम नेहा वज़े है और जिस तरह के घाव इसकी बॉडी पर है, देखकर लगता है किसी धारदार हथियार से उसके ऊपर वार किया गया है। अच्छा, बॉडी पे कोई स्ट्रगल के निशान? नहीं सर, कहीं कोई स्ट्रगल का निशान नहीं है। सोनिया, हाँ, अब तक कहाँ थी आप? मैं अपनी माँ के यहाँ पे गई थी, पर आप लोग बताइए तो सही कि हुआ क्या है। आपकी फ्रेंड नेहा वज़े का खून हो गया है। नेहा को क्यों मारा? मैं सच कह रही हूँ साहब, मैंने नेहा दीदी को नहीं मारा है साहब। मेरे जाने से पहले ही नेहा दीदी मर गई थी साहब। सर, सुनीता के पकड़े जाने से एक बात तो क्लियर हो गई है कि सोनिया की माँ चित्रा ने इसे वो ज्वेलरी और कैश दिए थे। मतलब ये सोनिया के पास अपनी माँ को मारने का कोई मोटिव नहीं है। सर, 6 तारीख को ही मैं अपने फार्म हाउस दुधानी निकल गया। हाँ, क्योंकि तुमको पता था तुम्हारे फार्म हाउस पे नेटवर्क नहीं मिलता, तुमने उसका फायदा उठाया, फोन स्विच ऑफ किया। 6 तारीख को तुम फार्म हाउस गए, 7 तारीख को सुबह वापस घर पे आए, वाइफ का मर्डर किया और फिर से फार्म हाउस चले गए। सर, आप एक सॉलिड रीजन दीजिए, मैं चित्रा का मर्डर क्यों करूंगा? क्योंकि सोनिया को आप कुछ देना नहीं चाहते थे और आपकी वाइफ चित्रा ने गहने और कैश उसको दी थी। सर, 5 तारीख को मैं घर पर ही था, चित्रा भी मेरे साथ थी। मेरे जाने के बाद चित्रा ने सोनिया को कैश और ज्वेलरी दी होगी।
सर आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उसे नहीं मारा। 7 अक्टूबर को सुबह सुबह माँ ने मुझे सब कुछ दिया था। 7 तारीख को तो सैटरडे था। अगर पापा नहीं थे तो जरूर वीकेंड पर भैया भाभी घर पर आए होंगे और उन्होंने ही माँ का मर्डर किया होगा। सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक 7 तारीख को ही चित्रा सिंह की मौत हुई थी, दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच। हाँ तो 8 तारीख को जब मैं घर पे गई तो माँ ने दरवाजा नहीं खोला था। माँ 100% ये काम भैया भाभी ने किया है। सर ये सच है कि हम वीकेंड में घर जाते हैं, लेकिन उस बार नहीं गए क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर उसके पहले वाले वीक में हमारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। फिर क्या किया वीकेंड पे? सर हम लोग मूवी देखने गए थे। हाँ सर, और हमने ऑनलाइन टिकट भी बुक कराई थी। ये देखिए सर। सर आप चाहिए तो बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर सकते हैं। हम दोनों ने उन्हें नहीं मारा है। सर सच में सर हमने कुछ नहीं किया। सोनिया के माँ के मर्डर के बारे में हर एक बयान को मैंने क्रॉस वेरीफाई किया, लेकिन मुझे कहीं पे भी क्लू नहीं मिला। सोनिया के माँ को सोनिया ने नहीं मारा, उसके भाई सौरभ ने नहीं मारा, उसकी भाभी रितु ने नहीं मारा और उसके पिता संजय ने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? मुझे ऐसा लग रहा था कि सोनिया के माँ के मर्डर केस से नेहा का केस सॉल्व होगा, लेकिन मामला कहीं और आके फंस गया। अरे मला इकडे केसचं टेन्शन आहे, तुला पिक्चरला जायचं काय? तू अकेले चले जा, बच्चों को लेके जा। तू फोन रख। सर बुलाया आपने? शिरके ये बैग मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। ये बैग में इतना सारा सामान क्यों? टूथपेस्ट, टूथब्रश, लिपस्टिक, सैंडल, चप्पल, इतने सारे कपड़े, ये सब लेके चित्रा सिंह जा कहाँ रही थी? किसके साथ जा रही थी? सर पता कैसे करें कि कहाँ जा रही थी? एक काम करो, आसपास के सारे ट्रैवल एजेंट से पूछताछ करो। देखो ये चित्रा सिंह ने टिकट किया था या किसी से करवाया था। सर चित्रा मैडम ने तिरुवनंतपुरम के लिए फ्लाइट की 2 टिकट बुक कराई थी। सर ये सोनिया की माँ चित्रा 7 अक्टूबर को किसी एंथोनी के साथ तिरुवनंतपुरम ट्रेवल करने वाली थी। अरे भैया एंथोनी कौन है? पता नहीं सर। वैसे मैंने चित्रा सिंह के फ़ोन रिकॉर्ड को दोबारा चेक किया है। सर पिछले 1 महीने से एंथोनी के टच में थी और वीक में 1-2 बार इनकी लोकेशन मैच भी करती है। मर्डर के दिन का लोकेशन क्या है? मैच कर रहा है सर। तो किस बात की राह देख रहे हो? एड्रेस निकालो, उठा के लाओ। ठीक है सर। एंथोनी। हाँ क्या हुआ सर? एंथोनी नायर। देखो भाई तुम्हारी एंट्री इस स्टोरी में बहुत लेट हुई है, ज्यादा टाइम पास मत करो। जो भी है ना बता दो। 7 तारीख को जब चित्रा का मर्डर हुआ तो मर्डर होने से पहले तुम्हारा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है तुम चित्रा के घर पे थे, और टिकट से भी ये साफ होता है कि 7 तारीख को तुम दोनों मिलके कौन सा गाँव? तिरुवनंतपुरम जाने वाले थे। तो ये माजरा क्या है एंथोनी भाई? क्यों मारा तुमने चित्रा को? तुम फटाफट बता दो, नहीं तो ये शिरके बहुत फटाफट मारता है। शिरके मुझे घर पे जल्दी जाना है। सर मेरा और चित्रा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, लेकिन वो मेरे साथ भाग के शादी करना चाहती थी और मैं उसे मना कर रहा था। एंथोनी चलो। अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने सारी तैयारी कर ली और हमारी रहने की व्यवस्था भी कर दी। सुनो क्या करना होगा जल्दी? मेरी बात सुनो। अरे तुम 1 मिनट। क्या सुनो, जल्दी बोलो ना। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मैं अपने बीवी बच्चों को धोखा नहीं दे सकता, समझो मेरी बात। मुझसे रिश्ता करते वक्त तुम्हें याद नहीं था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ मतलब तुम मुझे धोखा दे रहे थे? हाँ क्यों नहीं जा सकते? हाँ क्यों नहीं जा सकते? गलत किया ना तुमने मुझे साथ। ये सब कुछ मैंने अकेले किया क्या? अच्छा मतलब मैं गुनहगार हूँ? तो देखो मैं तुम्हारी बीवी को फोन करके सब कुछ बता देती हूँ। तुम क्या ये सब कुछ मुझे पहले ही कर देना। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे छोड़ो, मैं तेरी बीवी को बता के रहूंगी। और उसके बाद मैंने उसका मोबाइल वहीं पे स्विच ऑफ किया और वॉशिंग ब्रिज से नीचे फेंक दिया। एंथोनी तुमने ये कहावत सुनी है, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है? शायद नहीं सुनी। अब सड़ो जेल में।
चित्रा मर्डर केस सॉल्व हो गया और चित्रा मर्डर केस में हमने सोनिया को क्लीन चिट दे दी। लेकिन अभी भी ये प्रूव नहीं हुआ था कि नेहा के मर्डर के दिन सोनिया घर से बाहर थी और वो इस कत्ल में शामिल नहीं है। नेहा के मामा और उसके भाई पे हमारे खबरियों की नज़र थी। उनका कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन चेक किया गया, लेकिन हमें कोई भी सुराग नहीं मिला उनके खिलाफ। ऐसे में हमने सोनिया को नेहा के मर्डर केस के सस्पेक्ट के रूप में अभी तक पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा था। बहुत समय हुआ था, हमारे ऊपर बाकी केसेस का भी बहुत प्रेशर था और तभी हमें एक नया क्लू मिला। हेलो साहब, वो आपने 2 फोन बोला था ना, वो सेम टू सेम मेरे पास बेचने के लिए आया है। कौन लेके आया है? अरे वो अपना कन्या है ना, विनोद, वो हिस्ट्री शीटर। वो साहब बोले नेहा को क्यों मारा? सब आपको तो मालूम है, वो छोटी मोटी चोरी चकारी का काम करता है, फोन छीनने का काम करता है। सब अपन मर्डर क्यों करेगा सब? तो मोबाइल क्या सपने में आके लड़की ने दिया? नहीं साहब। सर, मोबाइल में कोई भी डेटा नहीं है। निकाल दिया? सब जिससे मोबाइल खरीदा था उसने बोला था फोन चालू करते सब उड़ा देना। किससे फोन खरीदा था? तो वो तो मालूम नहीं, सब नाम मालूम नहीं। नाम याद नहीं है, शक्ल तो याद होगी ना? हाँ सब दिखाता हूँ, पहचान लेगा ना? हाँ पहचान लेगा। कर ले सर। तेरे टी शर्ट का स्टाइल अच्छा है रे। हाँ सर, इसी से लिया था। साहब मैंने कहा ना, मैंने नेहा को नहीं मारा है। करडे खरं बोलेपर्यंत याला मारा। साहब 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 नहीं, साहब नहीं, साहब 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 नहीं, साहब नहीं। आईटी सेल ने विनोद के अकाउंट को हैक किया है और ये वीडियो मिला है। सर, ये वीडियो उसने पॉर्न साइट पे अपलोड किया था पैसे बनाने के लिए। मतलब सोनिया सच बोल रही थी। कंस मामा को उठा के लाओ। सर। मारा। मेरी बात, अरे बस करो सब। नहीं मेरी बात सुनो, मैं मानता हूँ मैंने नेहा का शोषण किया है। रोना नहीं, देखो बेटा, नो नेहा रोना नहीं, मैं हूं ना। रो, चुप हो जा, तू लेट जा, कुछ नहीं होगा। डरो नहीं। नहीं नहीं मामा, छोड़ दो मुझे। अरे तूने? मैंने भी। पापा बहुत गंदे हैं ना, मैं बात करूंगा उनसे। तुम लेट जाओ, लेट जाओ। छोड़ो मुझे, लेटो, छोड़ो मुझे, लेटो। नेहा ने तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए ब्लैकमेल किया। तुमने उसको 2 लाख रुपए दिए। 8 लाख रुपए तुमको देने नहीं थे, इसलिए तुमने प्लान किया। तुमने तुम्हारा मोबाइल घर पे रखा और सोनिया और नेहा के घर पे गए और नेहा को मार दिया। सब पापा ने नेहा को नहीं मारा है, मैं अकेले ही उसके घर गया था। वो मैं पैसे लाया था। वो मुझे लगा सुनीता आई है तो मैं जैकेट पहन के आती हूँ। हाँ। तेरे जैसा बाप रहने के बाद बेटा ऐसे ही रहेगा ना, संस्कार ही नहीं कुछ उसके ऊपर। तेरे जैसे संस्कार, अरे तुम जैसे घिनौने बाप बेटे और मामा भाई तो देखे नहीं मैंने आज तक जिंदगी में। कलंक हो तुम, कलंक। नारायण ना, नेहा का केस हमने बड़ी मुश्किल से सॉल्व किया। सोनिया पे लगाए हुए सारे इल्जाम हमने हटा दिए। इस केस से एक फायदा जरूर हुआ, मेरे पुलिस स्टेशन एरिया के अंडर क्राइम और क्रिमिनल्स कुछ हद तक कम हुए। नितिन गोवंडी, विनोद चिपळूणकर, एंथोनी नायर, दीपक और दिलीप साल्वी को सजा मिली।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू लाइफ का अधिकार सभी को दिया है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने 377 खारिज करके राइट टू लव का अधिकार दिया। जियो और जीने दो, बाकी सब काम पुलिस पे छोड़ दो। आप खुश रहे, सुरक्षित रहे, इसीलिए हम हैं। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्या, कौन है तुम लोग? गोवंडी, नितिन गोवंडी। सत्कार करना है आपका। देखिए मुझे छोड़िए प्लीज। छोड़ेंगे ना सत्कार करने के बाद। आपने जो शौर्य दिखाया है हमारे समाज में, इसके लिए आपका सत्कार। Congratulations. Forward! Forward, girl! क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो! आपने जो शौर्य दिखाया है उसके लिए सत्कार। आजकल बहुत सारे लोग धर्म और संस्कृति के नाम पे समाज कार्य करते हैं और इस समाज कार्य की आड़ में वो हिंसा करते हैं। ऐसे लोग कानून की नजर में मुजरिम होते हैं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल 10 तक के इस भाग में। थैंक यू। जब मैं एरोली पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था उस वक्त नेहा वजह और सोनिया सिंह से जुड़ा हुआ एक केस आया जिसकी पहली दस्तक पूरे समाज ने सुनी थी। जब नितिन गोवंडी ने सरेआम